तो डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज 1 और ON2 को। तो फर्स्ट वी स्टार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं 1। तो पहले तो हमें ये बताना चाहिए बेटा कि 1 जो फंक्शन आपका कौन होगा। तो 1 का मतलब क्या होता है आपके पास, लेट हमने मान लिया ये डोमेन है आपकी और ये आपका कोडोमेन है। एक फंक्शन एक मैपिंग है यहाँ A से B तक, F फंक्शन आपका A से B तक। तो A आपका डोमेन है और B आपका कोडोमेन है। इसको हम 1 कब कहेंगे, जब एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज यूनिक एंड डिफरेंट इमेज इन B। अगर A के हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज हो B के अंदर, जैसे A B C मान लो 3 एलिमेंट है कोई, और इधर है 1 2 3 4 5 लाइक सो। आपका A का आंसर 1, B का आंसर 2, C का आंसर 3। 1 नाम से डिफाइन होता है एक एलिमेंट की एक ही इमेज, तो उसको बोलेंगे हम 1 फंक्शन। अब इस चीज़ को आप शो कैसे करोगे, क्लियर है ना। आपने आर्बिट्रेरी तरीके से इसको प्रूफ करना है कि कोई भी फंक्शन 1 कब होगा। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो पैटर्न रहेगा वो ऐसे लिखना अपने 1 लेट x1 एंड x2 दो एलिमेंट उठाने बेटा हमने A सेट में से, का मतलब डोमेन में से। तो पहले सेट में से आप दो एलिमेंट लो, दोनों के ऊपर जो मैपिंग है, जो फंक्शन डिफाइन करके गिवन है, वो इक्वल लेते हैं हम। इफ अगर यहाँ से x1 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर x1 इज इक्वल टू x2 आता है, तो फंक्शन है जो f इज 1 फंक्शन। तो ये आपका 1 फंक्शन हो जाएगा। दोबारा करते एक बार देखो, आपने कोई भी दो एलिमेंट उठाए इस सेट से, डोमेन से, आपने दोनों के ऊपर जो आपको फंक्शन डिफाइन करके मिलेगा वो दोनों के ऊपर अप्लाई किया। यहाँ से अगर दोनों एलिमेंट इक्वल आ जाते हैं तो जो फंक्शन आपका वो 1 हो जाएगा, अदरवाइज नॉट 1। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लो हमको बोला गया एक फंक्शन है f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर और f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3। क्लियर है। तो चेक करो, इट इज ए 1 फंक्शन। तो हम लिखेंगे 4 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेट दो एलिमेंट उठाएंगे बेटा x1 एंड x2, दोनों कहाँ से होंगे, नेचुरल नंबर से। दोनों के ऊपर मैपिंग सेम ली, यानी f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ये आपने लेके चलना है, क्लियर है। इसके बाद आपने सोल्व करके इसको बताना है क्या x1 x2 के इक्वल है। अगर आ जाता तो फंक्शन 1 है, अदरवाइज फंक्शन 1 नहीं है। तो सोल्व करते हैं f ऑफ x1। अगर आपका fx इस तरीके से डिफाइन होता है तो आपका f ऑफ x1 कैसे डिफाइन होगा, हम यहाँ पे x की जगह x1 पुट करेंगे तो 2x1 + 3, और x2 कैसे डिफाइन होगा, यहाँ से 2x2 + 3। अब इस 3 को इधर ले आते हैं, 2x1 इज इक्वल टू 2x2 + 3, और ये 3 इधर आके नेगेटिव माइनस, प्लस माइनस कैंसल, 2x1 इज इक्वल टू 2x2। अब 2 को ले आते हैं बेटा, तो x1 इज इक्वल टू 2/2, x2 ये कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2। ये हो गया हमारा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f इज 1 फंक्शन। तो हम किसी भी फंक्शन को 1 कैसे शो करेंगे, जो भी आपको डिफाइन किया गया है, क्लियर है, उसका यूज करना आपने। और इसमें से दो एलिमेंट मानने, एक का नाम x1 और एक का नाम x2, दोनों मानो डोमेन में से, दोनों के ऊपर मैपिंग सेम लो। मैपिंग का मतलब फंक्शन सेम अप्लाई करो और उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। इफ x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। अदरवाइज अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो फंक्शन क्या होगा,
नॉट 1 1, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। और 1 1 का बेटा दूसरा नाम है आपका इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं हम 1 1 को। 1 1 के बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑन टू। ये दोनों आपके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, 1 1 और ऑन टू वाला। इन्हीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। ऑन टू क्या होता है, पहले ऑन टू का मीनिंग बता देता हूं मैं। आपके पास ए से बी सेट तक कोई फंक्शन है, जैसे आपके पास है 1 2 3 4 5 और ये आपका ए बी सी डी इस तरीके से। एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैज प्रीमेज इन ए, बी के हर एक एलिमेंट की आपको प्रीमेज मिलनी चाहिए ए के अंदर। अगर ऐसा मिल जाता है, ऐसा पॉसिबल हो जाता है, तो आपका फंक्शन हो जाएगा ऑन टू, अदरवाइज नॉट ऑन टू। जैसे ये मान लो सिंपल फंक्शन है, ठीक है, इट इज ए फंक्शन, यस इट इज ए फंक्शन, क्लियर है। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होगा तो ये फंक्शन है या नहीं है। बेटा इन दोनों एलिमेंट्स की एक इमेज है डी, तब भी ये फंक्शन है। क्या नहीं होना चाहिए, इस 4 की या इस 5 की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी इसके हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यूनिक ही है, 4 की अपने आप में एक है डी, 5 की अपने आप में एक इमेज है डी, तो ये यूनिक ही है आपकी, ठीक है। अब यहां देखो तुम बी के अंदर, बी के हर एक एलिमेंट के हमारे पास प्रीमेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है, क्लियर है ना। अगर मान लो ये ऐसे होता आपका, अब ये क्या है, ऑन टू नहीं है, क्योंकि डी के हमारे पास प्रीमेज नहीं है। अगर 1 की एक आएंगे तो इमेज है, और एक की एक क्या है, प्रीमेज है। इधर से बोलते हैं तो प्रीमेज बोलते हैं, और इधर से बोलेंगे तो बेटा इमेज बोलेंगे। सेकंड, अब डी के आपके पास कोई प्रीमेज नहीं है, दैट मीन्स नॉट ऑन टू, ऑन टू नहीं है ये। अब ये कौन सा है, इनटू, क्योंकि इनटू फंक्शन कौन सा होता है, एट लीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी, बी के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा देयर एग्जिस्ट नो प्रीमेज, जिसकी कोई भी प्रीमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो वो आपका क्या होता है, इनटू। अभी हमने शो करना ऑन टू बेटा, तो ऑन टू का मीनिंग तो हम समझ गए कि भाई बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के हमारे पास क्या होगी, एक इमेज होगी, तो वो आपका क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब कैसे बताओगे इस तरीके से, आर्बिट्रेरी तरीके से, कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, देखो किसी भी फंक्शन को अगर आपने ऑन टू शो करना है तो उसी फंक्शन को हम y के इक्वल मानते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, और आपका फंक्शन है जो वो था नेचुरल से नेचुरल। अब मान लो इसको ऑन टू शो करना हमने, तो आप क्या करोगे, ऑन टू करते समय आप लेट करोगे ये जो पूरा फंक्शन है f ऑफ x ये y के इक्वल है, क्लियर है। और यहाँ से अपना x की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, x की वैल्यू निकालते इसको इधर ले आओ, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू y माइनस 3/2। अब आपकी x की वैल्यू ये है, और x की वैल्यू होती है आपकी डोमेन में से, ये क्या होता है, डोमेन, और y होता है आपका कोडोमेन का एलिमेंट। अब क्या y की हर एक वैल्यू के लिए ये नेचुरल होगा, अगर मैं y की जगह पुट करूँ, y यहाँ से लेना है, x यहाँ से लेना है, अब इसके अंदर सारे नेचुरल हैं, क्या ये नेचुरल की फॉर्म है, y माइनस 3/2 जो है वो नेचुरल की फॉर्म है, नहीं है। अगर मैं y की जगह इसमें से एक भी ले सकता हूँ, 2 3 4 लाइक सोन, अगर मान लो मैं 3 लेता हूँ y की जगह, 3 माइनस 3 0, 0 बाय समथिंग 0, क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर 0 होता ही नहीं नेचुरल के अंदर। और लेते y की वैल्यू 1 ली, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 2/2 क्या हो गया, -1, तो x की वैल्यू -1 आई,
यानी ये कहता है कि y यहाँ से अगर तुम 1 लेते हो तो उसका आंसर यहाँ आपका -1 आता है। 1 - 3 - 2 2 - 2/2 -1। कैसा पॉसिबल है कि 1 का आंसर -1 आए? -1 तो इसके अंदर होगा ही नहीं, तो दैट मीन्स 1 है, आपका 0 है, आपका 3 है, आपका 2 है। तो इन एलिमेंट्स की हमको प्रीमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वो आंसर देते हैं जो इसके अंदर है ही नहीं। क्लियर है ना? तो इसका मतलब इस टाइप के जो एलिमेंट होंगे वो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल होंगे। अब इस टाइप के एलिमेंट अगर नेचुरल में बिलोंग नहीं है तो ये चीज ट्रू नहीं है, तो दैट मीन्स क्या होगा? इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू। क्लियर है? एफ भी लिख सकते हो यहाँ, एफ इज नॉट ऑन टू। एफ नॉट ऑन टू क्यों हुआ? क्योंकि बेटा इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना, उनकी हमारे पास क्या नहीं है? प्रीमेज नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट की हमको प्रीमेज नहीं मिलती तो वो क्या हो जाता है? नॉट ऑन टू। तो आपने क्या करना है? किसी भी फंक्शन को अगर ऑन टू दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखाओगे, और 1 1 अगर आपने इसको दिखाना है तो जो मैंने पहले करवाया x1 और x2 दो एलिमेंट लेके उस तरीके से आपने सोल्व करना है। तो ये आपका 1 1 और ऑन टू शो करने का तरीका बेटा, इसी को हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। क्लियर है ना? जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, लेट हम ले लेते कोई भी एक एग्जांपल। आपकी बुक से ही है, हमारे पास एक फंक्शन है f z से z, मतलब इंटीजर से इंटीजर तक, f of x is equal to x क्यूब। चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 1 और ऑन टू का मतलब होता है सर्जेक्टिव, और दोनों जब आपका फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो उसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव। तो हमने चेक करना है, तो 1 1 की बात करते हैं। लेट x1 एंड x2 आर 2 एलिमेंट बिलोंग टू z, दोनों बिलोंग करेंगे z से। f of x1 इज इक्वल टू f of x2 लिया यहाँ से। x1 कैसे सोल्व होगा बेटा? इसकी तरह x1 की क्यूब। x2 कैसे सोल्व होगा? x2 क्यूब। दोनों तरफ क्यूब रूट किया, तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया अपना यहाँ पे x1 इज इक्वल टू x2। तो f इज हम क्या बोल सकते हैं? f इज 1 1। देखो जब क्यूब रूट अप्लाई करेंगे ना दोनों तरफ यहाँ पे, तो ये क्यूब के साथ पावर कैंसल, तो x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऑन टू की बात करते हैं, कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होगा? जब हम फंक्शन को y के बराबर लिखें और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। अगर आपकी x की वैल्यू डोमेन में से आ जाती है तो आपका ऑन टू है, अदरवाइज नॉट है ऑन टू। तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, दोनों तरफ क्यूब रूट ऑफ y इज इक्वल टू x। क्या x की वैल्यू क्यूब रूट की फॉर्म में है? अगर x की वैल्यू देखूं तो वो सिंपल है, 1 2 3 -10 20 50 100, लेकिन ये कहता है कि क्यूब रूट की फॉर्म में है। क्या ऐसा नेचर है इंटीजर का? नहीं है ना। तो आप क्या कहोगे बेटा? यहाँ से डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, यानी f इज नॉट ऑन टू। तो इस तरीके से आपने शो करना है किसी भी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू।